लंबे समय तक काम करने के बाद जब एलिस अपने घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस काफी थकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो जैक को ऐसा करने से मना करती है, जिससे जैक बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल जैक और एलिस को दिखाया जाता है। एलिस अपने हस्बैंड जैक के लिए सुबह का नाश्ता बनाती है और उसके बाद जैक ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैक के पड़ोस में रहने वाली दूसरी फैमिली के लोग भी इसी टाइम पे ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाउन में रहने वाले लोग एक खास कंपनी के लिए काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें एक अच्छा घर और एक अच्छी लाइफस्टाइल मिली हुई है। इस कॉलोनी के सभी लोगों को कंपनी का मालिक फ्रैंक ऑपरेट करता है। कॉलोनी के किसी भी लेडी को कॉलोनी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जैक के काम पे जाने के बाद एलिस घर की साफ सफाई में लग जाती है। इसके बाद कॉलोनी की सभी लड़कियां डांस क्लासेस अटेंड करती है। क्लास खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और जब वो रात के डिनर के लिए खाना बना रही होती है तो नोटिस करती है कि किचन में रखे अंडे काफी हल्के हैं। जब वो उन्हें तोड़ती है तो अंडे बिल्कुल खाली होते हैं। इस चीज को एलिस ज्यादा नोटिस नहीं करती। अगली सुबह पार्टी होती है जहां कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। पार्टी के बीच ही अचानक एक मार्गरेट नाम की लड़की बोलने लगती है कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों हैं? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी उसका हस्बैंड उसे पार्टी से बाहर लेकर चला जाता है। इसके बाद कंपनी का ओनर फ्रैंक एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है, जिसमें वो कहता है कि हम इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमारी कॉलोनी मेन सिटी से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद सभी लेडीज मार्गरेट के बारे में बात करने लगती है। दरअसल मार्गरेट अपने बेटे के साथ कॉलोनी से बाहर कंपनी के हेडक्वार्टर तक चली गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। फिर होश आने पे उसे उसका बेटा कभी नहीं मिला, जिससे वो पागल हो गई। एलिस के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आखिर मार्गरेट ने उस दिन क्या देखा होगा। एलिस हमेशा एक गाना गाती है, लेकिन उसने ये गाना कहा और कब सुना याद ही नहीं होता। अगले दिन एलिस आसमान में एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखती है। वो सबसे वहां चलने के लिए कहती है, लेकिन कोई नहीं जाता। तब अकेले ही वो उस तरफ निकल जाती है। प्लेन को फॉलो करते हुए एलिस कॉलोनी से बाहर कंपनी के हेडक्वार्टर तक चली जाती है। जैसे ही एलिस हेडक्वार्टर के शीशे पर हाथ रखती है, वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। जैक उसे बताता है कि वो जब से काम से वापस आया है तब से एलिस सो रही है। एलिस को लगता है उसके साथ जो भी हुआ वो एक सपना था। नेक्स्ट सीन में एलिस डांस क्लास अटेंड करती है, जहां उसे मिरर में मार्गरेट दिखाई देती है। इसके बाद वो हर जगह पे मार्गरेट को देखने लगती है। ये बात वो जैक को बताती है। जैक कहता है ये सिर्फ उसका वहम है। उसी रात यह लोग एक पार्टी अटेंड करते हैं, जहां एलिस फ्रैंक से कंपनी के बारे में सवाल करती है। उसके सवाल बिल्कुल मार्गरेट के सवाल जैसे थे, इसलिए सबको लगता है कि कॉलोनी से बाहर जाने की वजह से एलिस भी मार्गरेट की तरह पागल होती जा रही है। पार्टी खत्म होने के बाद एलिस जैक से जिद करती है कि वो इस कॉलोनी में नहीं रहेगी। पहले तो जैक मना करता है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है कि दोनों लोग कॉलोनी छोड़कर भाग जाएंगे। यहाँ बड़ी चालाकी से जैक अपनी वाइफ को फ्रैंक के हवाले कर देता है। अब डॉक्टर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे उसको विजन आने लगते हैं कि रियल लाइफ में उसका हस्बैंड जैक एक बेरोजगार आदमी था। घर का खर्चा एलिस को ही चलाना पड़ता था, जिसके लिए वो काफी लंबे समय तक ड्यूटी करती थी। और जब एलिस घर आती तो जैक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता। एलिस टकी हुई होती थी, इसलिए वो जैक को ऐसा करने से मना कर देती। सीन यहीं पे कट होता है और फिर से एलिस अपने घर होती है। सुबह एलिस अपने जैक के लिए नाश्ता बनाती है। इसके बाद जैक काम पे जाता है। फिर एलिस घर की साफ सफाई करने लगती है। अब शाम को जब जैक काम से वापस आता है तो एलिस को नॉर्मल देखकर बहुत खुश होता है। खुशी में वो वही गाना बजाता है जो रियल लाइफ में वो एलिस के लिए गाया करता था, और ये वही गाना था जो अक्सर एलिस गाया करती थी, लेकिन उसे इस गाने के बारे में कुछ याद नहीं था। यह गाना सुनते ही एलिस को अपने रियल लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल जैक हमेशा से ही एक अच्छा पति बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जॉब ना होने की वजह से वो एलिस के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने फ्रैंक के प्रोजेक्ट को चुना था, जिसमें मशीन के जरिए लोगों को काल्पनिक दुनिया में भेजा जाता था। इस कॉलोनी में मौजूद सभी औरतों के साथ ऐसा हो रहा था। एलिस यहाँ से निकलना चाहती है और गलती से वो जैक को हिट कर देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और जो काल्पनिक दुनिया में मर जाता है
वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाता है। एलिस वहां से सीधा कंपनी के हेडक्वार्टर की तरफ भागती है। इधर फ्रैंक की वाइफ उसे ठिकाने लगा देती है। एलिस हेडक्वार्टर की ग्लास को टच करके रियल वर्ल्ड में आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।